आज मैं पटना हाई कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं पटना हाई कोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीश जी से मेरा अपील है, आज मैं पटना हाई कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं पटना हाई कोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीश जी से मेरा अपील है, बिहार में 2020 के अंतिम में ही बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था और 2021 में फरवरी मार्च में लगभग 30 याचिकाएं पटना हाई कोर्ट में दायर की गई थी। जो चुनाव में मतगणना में हेरा फेरी जो हुआ था उसी के विरुद्ध में मैं पटना हाई कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश करोल साहब से आग्रह है, जो हमारा संवैधानिक संस्थाओं का कार्यकाल सिर्फ 5 साल का होता है, सिर्फ 5 साल का होता है, लेकिन लगभग 15-18 महीने 1-1.5 साल होने चला है, आज तक सुनवाई नहीं हुई है। तो संविधान हमारा और संवैधानिक संस्थाओं का अगर इस तरह से सुनवाई होगी तो क्या मेरा प्रजातंत्र मजबूत हो सकता है? बिहार विधानसभा में जो मतगणना में चुनाव में हेरा फेरी की गई, जिसके विरुद्ध में याचिकाएं दायर की गई, उसकी सुनवाई में विलम्ब राज्य सरकार को कहीं न कहीं अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप बन सकता है। आज तक का बिहार का इतिहास है, बिहार विधानसभा में मतगणना में जब भी 1-2 जगह हेरा फेरी होता है, उसकी याचिकाएं दायर की जाती है पटना हाई कोर्ट में। वह सुनवाई होते होते जब विधानसभा का कार्यकाल नज़दीक आ जाता है, 4 वर्ष पूर्व समाप्त हो जाता है, 5वां वर्ष में सुनवाई होती है। यह एक न्यायोचित निर्णय नहीं है। वैसे भी न्यायालय के बारे में कहा जाता है, विलम्ब जस्टिस, डिले जस्टिस, रॉन्ग जस्टिस। आज उसी बात पर पटना हाई कोर्ट उतर रहा है। हम अब पटना हाई कोर्ट से माननीय मुख्य न्यायाधीश करोल साहब से आग्रह है, जो जब बिहार विधानसभा का कार्यकाल 1.5 साल हो गया और 5 साल पूरा जाएगा, तो वह निर्णय किस काम का होगा? न्यायालय में कल भी 2 माननीय न्यायाधीश नवनियुक्त किए गए हैं। पटना हाई कोर्ट का न्यायाधीशों की संख्या लगभग 25 से अधिक बराबर रहता ही है, लेकिन अनिवार्य सेवा में यह सुनवाई होना अति आवश्यक है। यह सुनवाई होना अति आवश्यक है। राज्य सरकार एन किन प्रकारें विलम्ब करने का प्रयास कर रही है। आपने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट बिहार में बिहार सरकार मादक पदार्थों में जमानत देने से विरोध करती है। आप इसके विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट गए, यह अच्छी बात है, लेकिन अगर इन विरोधी दलों के, इन याचिकाकर्ताओं के केस में दम नहीं है, इनकी याचिकाएं खारिज कर दी जाती और अच्छा होता, ये लोग अपना घर बैठ जाते या सुप्रीम कोर्ट चले जाते। लेकिन सुनवाई नहीं होना और सुनवाई में विलम्ब होना, यह कहीं न कहीं राज्य सरकार को अनुचित लाभ पहुंचाने का प्रयास हो सकता है।
क्योंकि बिहार सरकार का क्रियाकलाप, बिहार सरकार का शासन प्रशासन का आप हर तरह से देखे हैं। जिस तरह से जब आप कोरोना काल में प्रत्येक दिन सुनवाई कर रहे थे तो ये प्रत्येक दिन शपथ पत्र अलग अलग जमा करते थे। कभी 6 आदमी बिहार में कोरोना से मर गया, कभी 689 मर गया, कभी 889 मर गया। लेकिन ये आज तक नहीं बताया पटना हाई कोर्ट को एक जिला में 10-20 ब्लॉक प्रखंड होते हैं, एक प्रखंड में 10-20 पंचायत होते हैं, एक पंचायत में 5-10 गांव होते हैं, एक गांव में 2-4 टोले होते हैं। कौन किसी भी जिला का, किसी भी प्रखंड का, किसी भी पंचायत में कोरोना से मरने वालों की संख्या बिहार सरकार ने नहीं बताई। जो खेत खलिहान, गांव, टोला, कस्बा, झुग्गी झोपड़ी में रहे या आलीशान बिल्डिंग में रहे, इन कोरोना से मरने वालों की संख्या आज तक बिहार सरकार ने नहीं बताई। और बिहार सरकार सिर्फ घोषणा करती रही हम कोरोना से मरने वालों को 4 लाख रुपया देंगे, लेकिन उसका मृत्यु प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट भी नहीं मिला कोरोना से। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, कोरोना से मरने वालों को 50 उस पर पीड़ित परिवार को हर हाल में 50,000 रुपया दिया जाएगा। लेकिन बिहार सरकार नहीं दे रहा है। यह इनकी लोक कल्याणकारी नीति नहीं है, इनका लोक कल्याणकारी नीति नहीं है। ये कोरोना का से मरने वालों की संख्या को नहीं बताए। ये इन प्रकार है, ये मुजफ्फरपुर में बॉयलर फैक्ट्री में बस्ट कर गया, 5-7 लोग मर गए। उस फैक्ट्री मालिक को अनुचित लाभ देते हुए अग्रिम जमानत दिलवा दिए और पटना हाई कोर्ट के सहमति से 12-14 न्यायाधीश को, एडीजी को, जिला न्यायाधीश को बर्खास्त भी करवा दी बिहार सरकार। बिहार सरकार की नीति नहीं न्यायालय के प्रति अच्छा है, नहीं लोअर कोर्ट के प्रति अच्छा है, नहीं हाई कोर्ट के प्रति अच्छा है, नहीं बिहार की जनता के प्रति अच्छा है। यह एक जन विरोधी सरकार है। हम पटना हाई कोर्ट से, माननीय मुख्य न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट से अपील करते हैं, जो याचिकाएँ चुनाव में मतगणना में हेरा फेरी में 2021 के फरवरी-मार्च में याचिकाएँ दायर की गई थी, उस याचिका को तत्काल सुनवाई पर रखा जाए। याचिका में सुनवाई योग्य नहीं है, उसे निरस्त कर दिया जाए। नहीं तो पटना हाई कोर्ट याचिका दायर है, बिहार विधानसभा का नया कार्यकाल भी आ जाएगा। ये बिहार विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। आज तक के इतिहास में बिहार सरकार इसी प्रकार से काम करती आ रही है। वो न्यायालय को गुमराह कर अपना समय काट लेते हैं। भागलपुर में बम ब्लास्ट हुआ था, 5-7 लोग मर गए थे। फिर कल परसों में लखीसराय में 4-5 बम बरामद होता है और 1-2 बम फूट भी जाता है। बिहार सरकार कानून व्यवस्था किस स्थिति में है, यह कहने की बात है। बिहार सरकार 2019, 2021, 29 मार्च 2021 को मधुबनी के बेनीपट्टी में 5 सेना जवान की हत्या होती। कुछ जवान रिटायर कर गए थे सेना से, कुछ जवान ड्यूटी में थे, लेकिन 12 बजे से 3 बजे 5 जवान की हत्या कर दी गई। लेकिन उन सारे अभियुक्तों को बिहार सरकार के साजिशन, सारे अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार भी नहीं हुए। कितना को तो अग्रिम जमानत भी मिल गया। नवीन झा, परवीन झा समेत कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह बिहार सरकार का
एक गलत नीति, एक न्यायालय को गुमराह कर अपने लोगों को बचाने का प्रयास करती है बिहार सरकार। और याचिका भी वो अपने अधिवक्ता के माध्यम से, सरकारी वकील के माध्यम से न्यायालय का समय बर्बाद करने में लगे रहते हैं। इसके लिए मैं सचेत करना चाहता हूँ पटना हाई कोर्ट से, जो याचिकाएँ दायर की गई है चुनाव में मतगणना में हेराफेरी में, उस पर तत्काल सुनवाई किया जाए। इससे प्रशासन हमारा कमज़ोर होता है। अगर विलम्ब होता है, नई विधानसभा का समय आ जाएगा, ये कार्यकाल 1.5 साल लगभग होने चला है, तो हमारा संवैधानिक संस्थाओं का शोषण होगा, उनके प्रति लोगों का अविश्वास घट जाएगा और प्रजातंत्र इससे मजबूत नहीं होगा। ये बिहार सरकार की एक सोची समझी साजिश है। इसलिए हम पटना हाई कोर्ट से अपील करते हैं, जो याचिकाएँ लगभग 30 याचिकाएँ पटना हाई कोर्ट में दायर किया गया है चुनाव में मतगणना में हेराफेरी करने का, उस याचिका की सुनवाई तत्काल प्रभाव से करने की कृपा की जाए। इससे बिहार सरकार अनुचित लाभ ले रहा है। याचिका में अगर महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है, उसे खारिज कर दिया जाए, नहीं तो इस बिहार सरकार अनावश्यक विलम्ब करने का एक बहाना खोजती है। न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कम है, न्यायालय में 25 से अधिक न्यायाधीश तो आज भी हैं, और प्राथमिकता के तौर पर इस याचिका की सुनवाई किया जाए। धन्यवाद।